नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 5 ऐसे जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पति और उसके रिश्तेदारों को काफ़ी राहत दी है। अगर आपके ऊपर भी पत्नी के द्वारा या उसके परिवार वालों के द्वारा 498 या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर केस दर्ज हुआ है तो इन जजमेंट से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो नंबर 1 पे आते हैं कंसराज वसी स्टेट ऑफ पंजाब। 2000 का ये केस है। तो दोस्तों, इस केस में जो पत्नी थी उसकी डेड बॉडी अपने ससुराल में सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में पाई गई थी। तो पुलिस ने पति और बाकी रिश्तेदारों के अगेंस्ट में कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हस्बैंड की गलती की वजह से बाकी रिश्तेदारों को दोषी नहीं पाया जा सकता और हर केस में ऐसा नहीं होता है कि पति के रिश्तेदार भी पत्नी से डाउरी की डिमांड करते हो। तो कोर्ट ने इस केस में एक और बात कही कि पत्नी के घर वाले पति को और उसके माँ बाप को सबक सिखाने के लिए भी बाकी रिश्तेदारों का नाम झूठा डाल देते हैं, जिससे उनका खुद का केस ख़राब होता है क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाते। तो ये ऑब्जर्वेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पति के रिश्तेदारों के ऊपर दर्ज हुए अपराध को खारिज कर दिया। अब दूसरा केस है नीलू चोपड़ा एंड अदर वर्सेस भारती। 2009 का ये केस है। इस केस में जो अपीलेंट है वो रिस्पोंडेंट के सास ससुर थे। रिस्पोंडेंट ने अपने पति और प्रेजेंट एप्लीकेंट जो कि उसके सास ससुर है उनके ऊपर 498 के तहत केस दर्ज किया था। उसके एलिगेशन इस प्रकार थे कि उसका पति उससे डाउरी की डिमांड करता था। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये ऑब्जर्वेशन किया कि जो पत्नी के एलिगेशन है वो सिर्फ पति के अगेंस्ट में है जो कि ऑलरेडी मर चुका है, और सास ससुर के अगेंस्ट में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन ना रहने के कारण ओल्ड एज में उनके अगेंस्ट में केस चलाना लॉ का अब्यूज़ करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट की अर्जी मंजूर कर उनके अगेंस्ट में दर्ज हुए मुकदमे को खारिज कर दिया। 3 नंबर पे आते हैं मंजू राम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम। इस केस में पत्नी के एलिगेशन इस प्रकार थे कि उसका पति उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता था, जिसके चलते उसने अपना ससुराल छोड़ दिया। उसके बाद उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली है। उसने अपने पति के ऊपर 498 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। तो दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो क्रूरल्टी है उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। तो इस केस में कोर्ट ने यह बताया कि जो पति का कंडक्ट है या जो उसका कार्य है इतना सीरियस होना चाहिए कि जिसकी वजह से पत्नी सच में सुसाइड कर सकती थी। तो दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि जो पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे विवाद होते हैं उनको क्रूरल्टी नहीं कंसीडर किया जाता। इस ग्राउंड पर पति के ऊपर दर्ज मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नंबर 4 बीबी परवाना खातून वैसे स्टेट ऑफ बिहार। 2017 के इस केस में पति और उसके भाई और भाभी के खिलाफ अपनी पत्नी को जिंदा जलाने के आरोप था। इसमें जो पति के भाई और भाभी ने लोअर कोर्ट के कन्विक्शन के जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ध्यान में रखते हुए ये पाया कि पति के भाई और भाभी अलग रहते हैं और उनका पति के साथ कोई भी कॉमन इंटेंशन नहीं दिख रहा उसकी पत्नी को मारने के लिए। तो इस केस में इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति के भाई और भाभी के ऊपर हुए कन्विक्शन के जजमेंट को सेट असाइड कर उनको निर्दोष मुक्त किया। नंबर 5 प्रीति गुप्ता एंड अदरवाइज स्टेट ऑफ झारखंड। 2010 इस केस में जो पत्नी थी उसने पति और उसकी ननद और उसके हस्बैंड के ऊपर जो कि प्रेजेंट अपीलेंट है उनके ऊपर 498 का केस दर्ज किया और उसके एलिगेशन इस प्रकार थे कि वो उसे दहेज के लिए फिजिकली और मेंटली परेशान करते हैं। तो दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि देश में पति के साथ उसके रिश्तेदारों को केस में लाना कॉमन हो गया है। तो ट्रायल कोर्ट को बहुत ही सावधानी से ऐसे केसेस में काम करना है। इस केस में भी पत्नी की ननद और उसका हस्बैंड दूसरी सिटी में रहते हैं और जहाँ पत्नी रहती है वहाँ कभी भी उनका विजिट नहीं होता है। ऐसे में स्पेसिफिक एलिगेशन के बिना सिर्फ एफआईआर में डालने से उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपराध से मुक्त कर उनकी अपील को मान्य कर दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।